नमस्कार। 25 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। सबसे पहले कल 24 जनवरी के दिन 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। उसके बारे में जान लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। मई 2017 में इसकी घोषणा की गई थी। 2018 में पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो संयुक्त प्रांत था उसको बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। यानी 24 जनवरी 1950 के दिन उत्तर प्रदेश नाम अस्तित्व में आया था। उसी के उपलक्ष्य में 2018 से योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने 24 जनवरी के दिन से उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया था। ओके। इसके अलावा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2018 से प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी के दिन, जिसको हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समझदार बनाना, सतर्क बनाना, ये इस दिवस को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था, जब 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली थी। तो उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आज 25 जनवरी है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, नेशनल वोटर्स डे, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर, जो कि 23 जनवरी को हाल ही में मनाया गया, उस अवसर पर घोषित किए गए। और ये प्रत्येक वर्ष 2 श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थागत और व्यक्तिगत। इस वर्ष अभी तक सिर्फ संस्थागत श्रेणी के ही पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और ये संस्थागत श्रेणी में 2 प्रमुख संस्थानों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन, जो कि मिजोरम में है। इन दोनों संस्थानों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश क्यों चर्चा में है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। 2025 तक। अहोम मैदान ये क्यों चर्चा में है? अहोम मैदान ये असम में स्थित शाही परिवारों का समाधि स्थल है और भारत ने इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए अपना प्रस्ताव भेजा है। अहोम मैदान याद रखिएगा, ये असम में स्थित है। क्या है ये शाही जो परिवार थे असम के, उनके समाधि स्थल हैं। तो इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामांकित करवाने के लिए भारत की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है, अहोम मैदान। और यही एकमात्र ही स्थान को भारत ने भेजा है। अगला, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 बच्चों को उनके बहादुरी और साहस के कार्यों हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। यहाँ पर ये जरूरी है जानना कि प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित किया? तो वो 11 बच्चे थे, याद रखिएगा। अगला, चेन्नई क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है। स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। अगला है एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। ये डॉक्टर अश्वनी फर्नांडीज़ की पुस्तक है। इसका अभी हाल ही में विमोचन हुआ है। ये प्रख्यात शिक्षाकार हैं डॉक्टर अश्वनी फर्नांडीज़। इनकी ये पुस्तक है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।